हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर वाशिंगटन से है, जहां अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव की जो पॉलिसी अपनाई थी वो खुली हार थी। अमेरिका की द हिल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक नेड प्राइस ने कल ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर देकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की जो पॉलिसी अपनाई थी वो खुली हार और नाकामी थी। उन्होंने ईरान के मुतालिक ट्रंप सरकार की पॉलिसी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि अमेरिका की पिछली सरकार हमारे लिए खतरनाक ऑप्शन छोड़कर गई है और अधिकतम दबाव की पॉलिसी खुली हार थी और जो कुछ उम्मीद जताई गई थी उसका उल्टा ही नतीजा हुआ है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच वियना में लिखे हुए मैसेज के लेन देन तक हो चुके हैं, जिससे लगता है कि न्यूक्लियर समझौता जल्द हो सकता है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि अधिकतम दबाव की पॉलिसी से वो ईरान के साथ अच्छा समझौता कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की पॉलिसी के उल्टे नतीजों को बयान करते हुए कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि अधिकतम दबाव से वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट और गैप पैदा कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा नतीजा निकला। नेड प्राइस ने आगे कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव के जरिए से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान के खिलाफ एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और जो कुछ इसके बरखिलाफ था वही नतीजा निकला। नेड प्राइस ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान बाइडेन सरकार की सरगर्मियों पर ध्यान दिए जाने से पता चलता है कि वो भी ट्रंप की पॉलिसी पर ही चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो वादा किया था उसके बरखिलाफ अभी हमें एक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम विरासत में मिला है जो आगे बढ़ रहा है, जो किसी किस्म की निगरानी में नहीं है। आपको बता दूं कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर कारखानों पर लगे IAEA के कैमरों की रिकॉर्डिंग अपने कंट्रोल में की हुई है, जिसे वो समझौता होने के बाद देने की बात करता है। सीधा जवाब यह है कि समझौता नहीं तो निगरानी भी नहीं। इसी बीच वियना में होने वाली बातचीत के बारे में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वियना बातचीत में मौजूदा अमरीकी नुमाइंदे के साथ ईरानी निगोशिएटिंग टीम के राब्ते गैर सरकारी लिखे हुए मैसेज के लेन देन के तौर पर अंजाम पाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि वियना में मौजूद अमरीकी नुमाइंदे से अब तक जो भी राब्ते हुए हैं वो गैर सरकारी और लिखे हुए मैसेज का लेन देन हुआ है और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के राब्ते सिर्फ उसी वक्त ही दूसरे तरीकों के ऑप्शन बनते हैं जब अच्छे समझौते तक पहुंच मुमकिन होती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।